बोधम नमस्तुभ्यम हे सतमते मोदका प्रियाम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भोले विष्णु भगवान की जय, गणेश महाराज की जय। करवा चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक नगरी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था वीरो। वीरो उसके 7 भाई थे और 7 भाइयों में जो वीरो थी वो सबसे लाडली। करवा चौथ का व्रत आया, वीरो ने भी अपनी भाभियों के साथ में व्रत को रखा, क्योंकि वीरो अपने भाइयों के साथ ही खाना खाते थे। उस दिन करवा चौथ का व्रत पा करके भाइयों ने कहा बहन चलो खाना खाते हैं। तो उसने कहा भाई आज मेरा व्रत है, मैं खाना नहीं खा सकता। तब भाइयों ने सोचा हमारी बहन तो भूखी मर जाएगी। शाम का जब समय हुआ तो सब ने क्या एक उपाय सूझा कि बहन को छलनी से आग लगा करके चंद्रमा दिखा देंगे और बहन हमारे साथ में खाना खाए। वन में जा करके आग जला करके एक चदरी तान करके चिट्टी चदरी बोलते हैं और उसको छलनी के आकृति दिखा करके चंद्रमा बहन से कहा बहन देखो तुम्हारा चांद निकल आया। बहन ने भाभियों से कहा, भाभियों ने कहा हमारा चांद अभी नहीं निकला है। लेकिन भाइयों के बहकाव में आकर के वीरों ने अपना व्रत तोड़ दिया। बोले विष्णु भगवान ने। उसी समय जो वीरों का जो पति था वह गहरी नींद में सो गया। उसके शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गई और जब वीरों अपनी पीहर से ससुराल में गई तो वीरों को अपना पति का ऐसा शरीर देख करके बड़ी चिंता और दुखी हुई। तब वह अपने पति की सुइयां निकालने लगी। जो ही सुइयां निकालती सुइयां बढ़ जाती, सुइयां निकालती सुइयां बढ़ जाती। और वीरों को भी सुइयां निकालते निकालते पूरा 1 वर्ष बीत गया। बोले विष्णु भगवान। तब फिर से करवा चौथ का व्रत आया। करवे बिकने के लिए आए, करवे लो करवे लो। वीरों ने भी फिर से करवा चौथ का व्रत रखा और संकल्प किया अब की बार जब सबका चांद निकलेगा ना तो ही मैं भी अर्घ दे। वीरों पूजा का समय हुआ तो वीरों की जो दासी थी उसका नाम था गौली। उसको अपने पति की सुइयां निकालने के लिए उनके पास छोड़ जाती है और जो वीरों थी वो पूजा करने के लिए आस पड़ोस में चल जाती है। जो ही पूजा संपन्न होती है उधर जो गौली दासी थी वो भी राजा की लास्ट जो सुई थी वो निकाल देती है। जो ही लास्ट सुई राजा की गोली ने निकाली उसका पति गहरी निद्रा से जाग गया और गोली को दासी को अपनी पत्नी समझने लगा। जब वीरो अपने घर पर आती है तो वीरो दासी के साथ अपने पति को देकर के बड़ी दुखी होती है। जो गोली थी वो रानी बन गई, जो रानी थी वो दासी। बोले विष्णु भगवान की।
एक समय की बात है कि राजा परदेश को जा रहा था। राजा ने दोनों से कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, अगर कुछ आपने मंगवाना हो सो आप बताइए। जो दासी थी उसने कहा, मेरे लिए बहुत सारे आभूषण गहने लाना है। और जो वीरो थी उसने कहा, आप जा रहे हो तो मेरे लिए गुड़िया लेकर ले आना। तब उस समय पश्चात राजा वापस आता है, दोनों का समान चीजें उनको दे देता है। वीरो प्रतिदिन वो गुड़िया से वार्तालाप करती और दुख भरी दास्तान उसको सुनाती। पूरा क्या नगर वालों ना एडजस्ट कर लो। बोले गणेश महाराज की। और कहती, जो दासी थी वो रानी बन गई और जो रानी थी वो दासी। एक दिन राजा ने बातें सुनी और राजा ने उससे रानी को सब बातें पूछी। तब रानी ने राजा को सब बातें बता दी। जब राजा के सामने सच्चाई आई तो राजा ने उस वीरों को अपने गले से लगा दिया और उस समय जो रानी थी वो रानी बन गई और जो दासी थी वो दासी बन गई। इसलिए कहा है कि जो हमें श्रद्धा और भक्ति भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे हमारे सभी कष्ट जो दूर हो जाते हैं। जो तलवार की तरह कष्ट होते हैं वो सुई की तरह हो जाते हैं। इसलिए पूजा पाठ में बड़ी शक्ति होती है। भगवान की जो शक्ति, देखो हम जो भगवान से पूजा पाठ करते हैं ना, उससे हमारे जो दुख है ना वे बहुत ज्यादा आदि हो जाते हैं। कुछ भगवान ले जाता है, कुछ दुख हमारे पास रह जाते हैं। लेकिन जो बड़े कष्ट होते हैं ना वो भगवान अपने पास ले जाते हैं। इसलिए वार वर्ते आज है शुभवार, सदा सुहागिन का सुहाग भाग, दूध पुत्र रिजक के साथ जैसा भाग वैसा राज। बोले गणेश महाराज की जय। करवा चौथ माता की जय।